एक मौके पर गमगीन एक तरफ सहाबा के सामने बैठे हुए। अब सहाबा की हिम्मत नहीं हो रही है कि आका से पूछें, मगर मेरे आका का चेहरा थोड़ा मुज़महिल था। सहाबा को अंदर से तकलीफ हो रही थी, आका परेशान क्यों हैं। जब नहीं रहा गया तो सहाबा ने अर्ज किया, आका किस चीज ने आपको तकलीफ दी है, आका आप मुतफक्किर क्यों हैं, आका चेहरा गमगीन क्यों है, हमारी जाने आप पर कुर्बान है। सुभान अल्लाह। आका हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारी दौलत आप पर कुर्बान, माल दौलत जान माँ बाप सब कुर्बान करने वाले सहाबा वहां पर मौजूद थे। मगर आका फरमा, आका बैठे हुए गमगीन है। अब सहाबा के बाद दीगर अपने अंदाज में पूछ रहे, कुछ तो इरशाद फरमाए। मेरे नबी की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या होने लगा? आंसू टप टप गिरने लगे। सहाबा और परेशान हो गए, आका की आंखों से आंसू क्यों? आका परेशानी क्या जरा बताए। तो मेरे नबी थोड़ी देर में सहाबा के कहने पर अब इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं सुनो मेरे जानिसारों जाने वालों कलमा पढ़ने वालों, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे तकलीफ है, मैं इसलिए नहीं रो रहा मुझे कोई परेशानी है, मैं इसलिए नहीं रो रहा कहीं पे मेरे दर्द है, हाँ इसलिए रो रहा हूँ। आंखों में आंसू आ गए कि मुझे अपनी उम्मत के हालात मालूम होने लगे। अल्लाह सहाबा ने उसके आका कुछ वजाहत फरमा, तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सुनने वालों जानिसारों, पिछली उम्मतों में बहुत सारी बीमारियां थी, ऐसी बीमारियां जो उनको ले डूबी, बर्बाद कर गई, हलाक कर गई। उन बीमारियों में से एक बीमारी मेरी उम्मत में भी आ जाएगी, जिसकी वजह से लोग हलाक बर्बाद नाकारा बेकार हो जाएंगे। अब वो बीमारी क्या? अब हदीस में ढूंढो जिसकी वजह से बेकार हो जाएंगे। क्या मतलब? कहा लोग इनको समझेंगे कि ये मुफ्ती साहब है, लोग इनको समझेंगे कि पीर साहब है, लोग इनको समझेंगे कि नमाजी है, हाजी है, लोग इनको समझेंगे मालदार है, रुपये वाला है, पैसे वाला है, बड़ी इबादत करते हैं, मगर इनके अंदर तो बीमारी कर जाएगी, जिसकी वजह से खाली ढांचा रह जाएगा और खत्म हो जाएगा। कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? जरा तवज्जो रखना इस बात पर। अभी मैं बुखारी शरीफ देख रहा था दोपहर से, तो सामने हदीस आई थी, इस वजह से वही पेश कर रहा हूं। कौन सी बीमारी ऐसी? नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में वो बीमारी आ जाएगी। रोने लगे, कहा कौन सी बीमारी है? तो नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ला यजतमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। नबी फरमाते हैं मोमिन के दिल में, अल्लाह के बंदे के दिल में दो चीजें
तवज्जो जरा, बातें ज्यादा चिपड़ी हुई नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट हदीस पर आया हूं। तवज्जो रखना, थोड़ी खुरदुरी लगेंगी लेकिन बड़े काम की बात है। नबी फरमाते हैं ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल हसद वल ईमान। बंदे के दिल में दो चीजें जमा नहीं हो सकती, एक ईमान और एक हसद। मतलब समझ रहे हैं आप? कुर्सी पे मैं बैठा हूं तो दो मुकर्रिर इस कुर्सी पे नहीं, अगर दूसरा आएगा तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं आया तो दूसरे को जाना पड़ेगा। ऐसे ही बंदे के दिल में अगर ईमान तो हसद आ जाए तो ईमान खत्म हो जाएगा, और अगर ईमान आ जाए तो हसद खत्म हो जाएगा। नबी फरमाते हैं हसद ऐसी बीमारी है जो बड़े बड़े मुफ्ती तो होंगे, बड़े बड़े मौलवी तो होंगे, बड़े बड़े पीर तो होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, बड़े बड़े रुपये वाले होंगे, लोग उन्हें समझेंगे बड़ा पागल है, मगर ईमान से नबी फरमाते पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती है, किसी मौलाना की गलत हो सकती है, मगर आला की बात गलत नहीं हो सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद। यह बात गलत हो सकती नहीं। आज मैं देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ या अल्लाह ये तो बड़े काबिल है, बड़े नमाज पढ़ने वाले, फिर भी खाली घूम रहे हैं, ये तो बड़े इल्म वाले फिर भी खाली घूम रहे हैं, क्योंकि हसद ये बीमारी इतनी कर गया। नबी फरमाते हैं अल हसद याकुलुल हसनात, आका फरमाते हैं ना हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा करके बर्बाद कर देती है। आप समझ रहे हैं हमारे पास नेकियां, आप समझ रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, मगर ये हसद ऐसी चीज। अल्लाह तुम देख लो, अगर दो पीर हैं उन दो पीरों में हसद, गांव में 3 इमाम हैं, उन तीनों इमामों में इतना हसद है कि पूरे आधे गांव में इतना हसद नहीं। मालदार है तो उनमें हसद, पैसे वाले हैं तो उनमें हसद, मुकर्रिर है तो उनमें हसद, शायर है तो उनमें हसद। अब जरा सोच, सही बता रहा हूं मैं, मेरी बात हो सकता किसी को बुरी लग रही हो, मगर मैंने हदीस जब आई सामने मैंने कहा या अल्लाह इसमें तो बड़े बड़े पीर, इसमें तो बड़े बड़े लोग, और नबी की बात तो गलत हो नहीं सकती। सहाबा ने अर्ज किया का हसद है क्या, तो नबी फरमाते हैं अल्लाह। आका फरमाते हैं उस तरह है, उस तरह। लाओ हदीस को काटो, है हिम्मत तो किसी को। नबी फरमाते हैं ये अल हालिक, उस तरह। अब सहाबा देखने लगे उस तरह तो होता है जिससे बाल मूंडे जाते हैं। पहले इतनी मशीनें वगैरह नहीं थी, वो रबड़ से या पत्थर से या रेती से जिस जो भी हथियार था उससे तेज करते थे और उसी से खर बाल बांध दिया पानी में भिगो। आका फरमाते हैं उस तरह। अब जरा सुनो सहाबा देखना नबी के चेहरे को, मेरे नबी ने चेहरा पढ़ लिया। आका फरमाते ला अक़ूलु हादा कुशारा, ओ मेरे जान सारो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये याद ढूंढने वाला उस तरह है, वलाकिन तहकुद्दीन। नबी फरमाते हैं ये दीन को ढूंढने वाला उस तरह है। कभी सोचा ये हदीस सामने आई,
यार पहले अपने आप को हमें उसमें उतरना चाहिए। दिल कांप गया यार। आज तो जरा सा बैठे दो चार में तो किसी एक शायर को मुद्दा बनाया उसकी बुराई, किसी मौलाना को मुद्दा बनाया उसकी बुराई। और इस जरा सोचो, कोई अगर आलिम है, अच्छा आदमी है, उससे अच्छी अच्छी बातें लो, कुरान की तफसीर या हदीस जो अटक रहे उससे ये सब बात। हद तो ये है तुम भी, तुम्हारे संभल के नमाज जनाजा याद नहीं है, मगर ये भी चौराहों पर इतने फतवे झाड़ रहा, इतने फतवे झाड़ रहा। बस मत पूछो, ये समझता कि इमाम तो मेरे गांव का बेवकूफ है, उससे ज्यादा तो मैं जानता हूं। समझे? उससे बड़ा मैं जानता हूं। कहीं मोबाइल में किसी की तकरीर में कोई मसला सीख लिया, अब इमाम को चेक करता फिर मशीन लिए कि देखो कितने पानी में इमाम। मगर तुमने भी ना सिर्फ मैं तकरीरों में बोलता हूं, सबसे ज्यादा ये कौम ना क्यों बर्बाद तो कहने दिल नहीं चाह रहा, परेशान क्यों बताऊं। सबसे ज्यादा दो चीजें सस्ती खरीदती, एक कुर्बानी का बकरा और दूसरा मस्जिद का इमाम। बस एक मरा खुरा बकरा लेगा जिससे संभल के चला नहीं जा रहा, और बच्चे घुमाते फिर रहा रोड, वो अब कुर्बानी का इरादा कर लिया, कुर्बानी का इरादा तीर मारेगा जाकर। 5000 का इमाम सोचता 4000 का मिल जाए, 3000 का मिल जाए, 2000 का मिल जाए, चाहे वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन करता हो, जिसके पीछे नमाज ही नहीं हो रही है। सस्ता तो ऐसे ही मिलेगा। थोड़ी देर के लिए मेरी बात तुम्हें हंसी की लग रही है, अपने लिए मकान की जगह ढूंढते हो ना, तो सोचते हो दो रास्तों का मिल जाए। कपड़ा देखते हो, कलर जरा मेरे ऊपर सूट करे। ईमान का ताल्लुक से इतने गए गुजरे क्यों हो गए हम लोग? अरे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो कम से कम ऐसा कारी मस्जिद में इमाम रखे कि कम से कम उसके पीछे नमाज तो हो जाए। ज्यादातर ये मुक्तदियों की वजह से नमाज नहीं होती। नमाज का ताल्लुक दिल से, क्योंकि ये अल्लाह से डर के नहीं पढ़ा रहे, सदर साहब से डर के पढ़ा रहे हैं। अरे मैं तुम्हें 6000 दूं, 7000 दूं, 8000 दूं, 10000 दूं, 10000 में खर्चा चला लोगे पूरा घर, नमक से लेकर के सारी चीज मोल की है, खर्चा चला लोगे, नियत तो बहकेगी दरादर, या तावीज करने बैठेगा, या दवाइयां लेके बैठेगा, ये दरादर करे, अब नमाज ही नहीं रही। और जब दोगे उसे 30,000, 40,000, 50,000, तो वो नमाज पढ़ाएगा तो नमाज होगी वो। मैंने कहा बिल्कुल सस्ता से सस्ता, बिल्कुल मरा खुरा ढूंढ के लाते, जिससे ना पढ़ने का ढंग है ना कुछ ढंग। कई जगह मैंने खुद नमाजें दोहराई हैं। पूछा तनख्वाह कितनी है? बोले 5,500। तो 5,500 में तुम्हें मुफ्ती साहब मिलेंगे, कारी साहब मिलेंगे तुम्हें 5,500। बस वही मिलेगा जिधर को तुम कहोगे आ जाइए इमाम साहब जरा फाती है, असर की जमात नहीं हो रही है, फाती पढ़ रहे हैं। मगरिब में मोहल्ले साहब 2 मिनट लेट पढ़ लिया, रात में फाती पढ़ने जा रही है, ये चल रही है, ये होगी नमाज। अब जब ये हदीस सामने आई, नबी फरमाते हैं अल हसद, अल्लाह आका फरमाते हैं हियल हालिक, ये क्या है बोलो? उस तरह। कैसे उस तरह? बालों को मूडने वाला नहीं, वलाकिन तहलिक दीन को मूडने वाला, दीन को बर्बाद करने वाला। सबसे पहला जो गुनाह हुआ है, सबसे पहला जो गुनाह हुआ है वो इसी हसद की वजह से गुनाह हुआ। सबसे पहला गुनाह मालूम है आपको कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, शैतान भी बहुत काबिल था, काफी इल्म वाला था, ये तो मालूम ही है फरिश्तों का उस्ताद था।
अब अल्लाह ने कहा उसजुदू आदम, आदम को सजदा करो। ऐठ गया ये, हसद हो गया इसे, कौन आ गया मेरी टक्कर पर, कौन है ये? अब दलीलें देने लगा, मैं आग से बना हूं, नीचे छोड़ो तो ऊपर जाऊंगा, ये मिट्टी से बने, ऊपर छोड़ो तो नीचे आएंगे, नीचे रहना चाहिए। मगर ये नहीं देखा कि हुक्म किसका। आदम को सजदा नहीं किया, बल्कि कुरान में आया अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, काफिरों में से हो गया। कितने लोग हैं यार, मैं तो ये सोचता हूँ ना, जितने फल जिस दरख्त पे ज्यादा होते हैं ना, तो वो फल झुकता है। क्या होता बोलो? फल। मगर रसीले हो, वजनीले हो तो, और अगर सूखे सूखे बेर लगे हो तो वो लगेगा, लचेगा। कैसे इतने हैं ओ बेटा, कैसे लोग हैं? इतनी किताबें पढ़ ली, 8 साल मदरसे में पढ़ते रहे, सारी किताबें पढ़ते रहे, इतने मसाइल याद हो गए, इतना इल्म सीखा, उसके बाद भी झुकाव नहीं आया, उसके बाद भी लचक नहीं आई, उसके बाद भी किसारी नहीं आई, सूख गए सारे फल, सारे फल सूख गए। बड़ी बात कहने जा रहे हूं, बड़ी बात। नबी को अल्लाह ताला सबसे बड़ा ताकतवर भी बना सकता था, मगर इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सबसे भारी जो सिफत दी है वो यही दी है कि नबी का अखलाक, नबी का अखलाक। लोगों ने पत्थर बरसाए, लोगों ने जुल्म किया, रास्ते में कांटे बरसाए, ये सारी चीजें की, ये कहा हम नहीं मानेंगे, मगर किसी माई का लाल ने आज तक ये नहीं कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं। ये किसी ने नहीं बोला, उठा के देख लो सारी तारीख। इनकार किया, हसद की वजह से, तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया।